सब पे नजर अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम एक लम्हा A1 TV के साथ मैं हूँ ज़ुबिया खुर्शीद। सियासत, रियासत और सहाफ़त किसी भी रियासत के अहम सतून होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सहाफ़त जो है रियासत को मजबूत बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। रियासत में अगर सहाफ़त का बोलबाला नहीं होगा और अगर सहाफ़त को अहम किरदार अदा करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा तो रियासत में इंसाफ का निज़ाम भी दरहम बरहम हो जाएगा। आज जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ हैं तो वो सियासी और सहाफ़ी शख्सियत, उनका ताल्लुक़ प्रेस क्लब के अंदर सहाफ़त से भी है और सियासत से भी है। चाहे सहाफ़ियों की कोई भी मुश्किल घड़ी हो या फिर सहाफ़ियों के साथ शाना बशाना खड़ा रहना हो, कहीं पे भी वो उनके साथ रहते हैं। ये सफ़र उन्होंने कैसे, कहाँ से, कब शुरू किया, हम इनसे जानेंगे। जी, मैं बात कर रही हूँ चौधरी सहीद साहब की। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाए ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और हम आज जानेंगे आपकी ज़िंदगी के बारे में। आपने ये सफ़र कहाँ से शुरू किया, कैसे आना हुआ आपका सहाफ़त में? शुक्रिया ज़ुबिया। देखें, सहाफ़त जो है वो नौकरी तो है नहीं, ये एक पेशा है, प्रोफेशन है। तो मैंने एज आ प्रोफेशन ही इसको अडॉप्ट किया। मैंने प्रिंट मीडिया से इसका आगाज़ किया था आज से 20 साल पहले। तो उस वक्त हालात कुछ जो है वो डिफरेंट थे, क्योंकि वहाँ पे उस वक्त जो है वो प्रिंट मीडिया ही होता था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बाद में आया। तो वैसे मुझे इलेक्ट्रॉनिक में आने का शौक़ था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जी। लेकिन चूँकि उस वक्त इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो मैंने प्रिंट मीडिया को ही ज्वाइन किया और काफ़ी अर्से तक जो है वो प्रिंट मीडिया में मैंने काम किया। इसके बाद फिर जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो चूँकि मेरा शौक़ भी था, रुझान भी था, तो मैंने यहाँ पे मूव किया। तो दुनिया टीवी जो है वो पहला मेरा था और उसमें हमने उसको लॉन्च किया था। इसी तरह फिर डिफरेंट जो चैनल्स हैं उसमें काम किया मैंने और मुझे तकरीबन 20 साल हो गए हैं। और अभी मैं ब्यूरो चीफ़ हूँ चैनल 24 न्यूज़ इस्लामाबाद रावलपिंडी का। तो ये भी मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि मुझे प्रमोट किया गया, क्योंकि यहाँ पे मैं रिपोर्टर था पहले और यहीं से मुझे फिर मेरी मैनेजमेंट ने और जो हमारे CEO साहब हैं उन्होंने बाकायदा प्रमोट किया और मुझे ब्यूरो चीफ़ बनाया और मुझे मौका दिया। 2 साल तकरीबन होने वाले हैं। तो ज़िंदगी का आगाज़ इसमें बड़े जो है वो अरूज ज़वाल आए हैं, क्योंकि सहाफ़त जो है वो कोई इतना आसान काम नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसी। सर मैं ये चाह रही हूँ कि हमारे जानने वालों के लिए, हमारे नाज़रीन के लिए आप ये बताएं कि एजुकेशन आपकी या फिर आपने कहाँ से पढ़ा, बेसिकली आप कहाँ से हैं, तो फिर हम आगे इस सफ़र में जो आपका सहाफ़त का सफ़र है इस तरफ भी आगे मज़ीद बढ़ेंगे। जी देखें, मेरा ताल्लुक़ विहाड़ी से है और मेरी एजुकेशन भावलपुर से है और इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर से जो है वो मैंने तालीम हासिल की जी। उसके बाद जो है वो मैं फिर इस्लामाबाद आया, 99 में आया था और फिर अभी तक इधर ही मौजूद हूँ जी। तो सर बचपन में क्या बनना चाह रहे थे आप? होता है कि बचपन में एक माइंड सेटअप होता है बच्चों का कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे टीचर बनना है, या सहाफ़ी बनने का था कभी ख्याल, या फिर आप एक्सीडेंटली इस तरफ आ गए? हाँ, ये देखें जी, वो बचपन में इतना कुछ, चूँकि मेरी लाइफ ज़्यादा गुजरी है गांव में जी। तो वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती, गाइड करने वाला भी नहीं होता ना जी। तो जो पेरेंट्स थे वो पढ़े लिखे एजुकेटेड नहीं थे, ताहम उनका ये रुझान ज़रूर था कि मैं पढ़ूँ और मैं कुछ भी बनूँ, लेकिन मुझे पढ़ना चाहिए और तालीम ज़रूरी है। तो ये उनका जो था एक बहुत अच्छी सोच थी, अप्रोच थी और उन्होंने मुझे पढ़ाया भी। दीगर बहन भाइयों से मैंने ज़्यादा तालीम हासिल की जी। मुझे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दी गई, लेकिन मेरे घर वाले इस पेशे से या इस शोबे से इतने खुश नहीं थे। वो कहते थे ये जर्नलिस्ट ऐसे होते हैं, बर वक्त इनको तनख्वाहें नहीं मिलती, ये कोई मुस्तकिल नौकरी नहीं है और इसमें बहुत ख़तरात होते हैं और लोगों के साथ दुश्मनियाँ होती हैं।
तो इसलिए आप इसको अडॉप्ट ना करें। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा बिल्कुल है। और गांव से शहर तक का सफ़र आपने कैसे तय किया, कैसे ख्याल आया कि मुझे यहाँ से मूव करना चाहिए बेटर फ्यूचर के लिए? देखिए, मेरा गांव जो है वो बिल्कुल शहर के करीब था। मैंने जो इब्तदाई तालीम है वो तो अपने गांव में हासिल की, तो फिर डेफिनेटली जब आगे पढ़ना था तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं थी। अच्छा। तो फिर गांव से कॉलेज तक जो है वो मैं फिर आया शहर में। तो शहर में आया तो उस वक्त हम थोड़ा सा मुझे फ़ील हुआ कि मुझे जो है वो आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी चाहिए। तो उसके बाद फिर मैंने एक अपना ज़हन में बनाया हुआ था। मैं चूँकि एक हैबिट होती है बच्चों की, तो शुरू से ही मुझे जो वो ज़्यादा शौक़ था चीज़ों के ऊपर नज़र रखने का, उसको डिस्कस करने का। तो घर में मैं सवाल जवाब बड़े किया करता था। जो कि ज़ाहिर है कि वो हर बच्चे की आदत होती है कि वो सवाल ज़्यादा करता है, उसकी मेमोरी जो है वो उस वक्त इतनी नहीं होती। तो मैं कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा सवाल जवाब करता था और चीज़ों को ज़रा ऑब्ज़र्व ज़्यादा करता था, सेंसिटिव भी था। तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़े से वो जरासीम भी थे। बिल्कुल ऐसा ही है कि जो मैंने और भी जगहों पे नौकरी की, मुलाजमत की, लेकिन चूँकि मेरा ज़हन वहाँ पे मुतमिन नहीं था, तो मैंने फिर चूँकि सहाफ़त पढ़ी हुई थी तो मैंने सहाफ़त को ही जो है वो बाकायदा तौर पे आपने कैसे ज्वाइन किया, जब बाकायदा आपने आगाज़ किया और सहाफ़त का? देखिए, वो मेरे दोस्त जो थे यूनिवर्सिटी के सारे, वो जर्नलिस्ट थे। अच्छा। तो मैं उस वक्त नया नया इस्लामाबाद आया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार आपका कैरियर जो है वो सारा आप अपने आप को ज़ाया कर रहे हो, जो सहाफ़त है इसमें आ जाओ। क्योंकि एक दोस्त मेरे हुआ करते थे रोज़नामा जना में, ख़बरें में होते थे पहले, तो वो मेरे फ़ेलो भी थे, यूनिवर्सिटी फ़ेलो। तो उन्होंने मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा इसकी तरफ माइल किया, प्रमोट किया। हाँ। और चूँकि मुझे भी शौक़ था तो मैंने कहा कि फिर आप मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दिलवाएं, क्योंकि रेफरेंस के बगैर तो आप नहीं जा सकते। तो उन्होंने मेरा पहला अखबार जो था वो डेली कायनात था, और उस वक्त का बड़ा पॉपुलर अखबार था जी। तो उस पे उन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया। मैंने डेली कायनात को ज्वाइन किया था, तो वहाँ पे मैंने तकरीबन 2 साल काम किया। फिर इसके बाद डिफरेंट अखबारात थे, और आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन घर वाले मुतमिन नहीं थे। मैं ये सवाल करना चाह रही हूँ आपसे, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है कि आपको हर टाइम चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा होता है। इनसिक्योरिटीज़ भी पहले तो शायद नहीं थी, लेकिन अब ये फील हो रहा है कि काफ़ी इनसिक्योर फील करते हैं सहाफ़ी हजरात। तो घर वालों के कंसर्न भी हुए होंगे, तो आपने कैसे सेटिस्फाइड किया घर वालों को, फिर कैसे आए? देखें, अब तो घर वाले आदी हो गए हैं। पहले घर वाले जो थे वो नाराज़गी का इज़हार करते थे। चूँकि मैं फैमिली के साथ रहता हूँ तो अक्सर मैं लेट होता हूँ, बच्चे भी सोए होते हैं, मिसेस जो हैं वो भी बेचारी वेट कर रही होती हैं, कभी घर में 1 बज जाता है, 2 बज जाते हैं। तो रूटीन तो आपकी नहीं है। आपकी जब सहाफ़त में आप आते हैं, रिपोर्टिंग में आते हैं, तो इसमें भी डिफरेंट बीट्स हैं। मैं क्राइम की बीट करता हूँ, इसके अलावा मेरे पास नेशनल सिक्योरिटी की बीट है, और कोर्ट्स को भी मैं कवर करता हूँ। तो ये वो बीट्स हैं जिसमें आपको दिन रात काम करना पड़ता है, किसी वक्त भी कुछ हो जाए तो फिर आपको जाना पड़ता है। तो वो देखें, घर वाले जो हैं वो शुरू में तो एडजस्ट नहीं कर पाए, और बड़ी बहस होती थी। तो जाहिर है कि हम बाहर से भी बहस सुन के जाते थे, घर वालों को भी सुन लेते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर उनको हमने आदी कर लिया। तो अब उनकी बातें हमें बुरी नहीं लगती, वो जो कह रहे होते हैं हमें पता कि ठीक कह रहे हैं। लेकिन आपकी सोशल लाइफ, आपकी जो अपनी ज़ाती लाइफ है, इसमें आपको वो कुर्बानी देनी पड़ती है। वो आपकी अपनी सोशल लाइफ नहीं होती। वीकेंड पे भी आप अपने बीवी बच्चों को, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सकते। बड़ा अजीब सा फील भी होता है, लेकिन अब क्या करें, इसमें टाइम नहीं होता। लोगों के काम ज़्यादा होते हैं, दफ्तर के काम होते हैं, तो वो प्रायोरिटी होती है। बाकी चीज़ें जो हैं वो फैमिली हालांकि आपकी टॉप प्रायोरिटी पे आती है, लेकिन चूँकि अब टाइम इस तरह का होता है कि हमें फिर वो फैमिली को टाइम कम देना पड़ता है।
क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक हुक्मरानों ने पाकिस्तान की तरक्की में क्या किरदार अदा किया। माजी के हुक्मरानों ने पाकिस्तान की तरक्की में संवार पैदा किया या फिर बिगाड़। हक और सच का जो रास्ता इतना आसान तो होता नहीं है, और जब आप इस रास्ते पे चलते हैं तो आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, चाहे वो आपको जान लेने की धमकी दी जाए या फिर किसी इसी तरह की आपकी फैमिली को। कभी ऐसे थ्रेट्स का सामना करना पड़ा आपको? जी बहुत दफ़ा हुआ है ऐसा। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आई हैं लाइफ में कि अननोन थ्रेट्स भी आते हैं और आपको रोका भी जाता है। उसकी बेसिक वजह ये है कि देखें, हकीकत या हकायक जो हैं वो बड़े तल्ख होते हैं जी। और मेरे समेत शायद कोई भी सच सुनना पसंद नहीं करता या सच देखना पसंद नहीं करता। तो डेफिनेटली एक जो जर्नलिस्ट है या सहाफ़ी है वो तो आपको सच दिखाता है जी। जो चीज़ें हो रही होती हैं वो ही आपको वो दिखाता है अपने अंदाज में, लेकिन लोगों को सच अच्छा नहीं लगता जी। हम तो वो लोग हैं जो आईना दिखाते हैं। अगर आईने में किसी की अपनी शक्ल जो है उसको अच्छी नहीं लगती तो उसमें सहाफ़ी का तो कोई कसूर नहीं है ना। तो वो अब फिर जब आईना दिखाते हैं तो लोग बुरा मानते हैं, मान जाते हैं। और कभी कभार तो फिर वो लाइफ थ्रेट तक बात चली जाती है। आज ही देख लें अली इमरान जो है उसने एक फुटेज चलाई थी जी, उससे ताल्लुक़ है उनका, वो लापता हो गए। मुफ्ती जान है वो भी लापता हुए। बेशुमार सहाफ़ी हैं जो लापता हुए। और यहाँ पे तो सहाफ़त फिर बड़ा इजी है जी। जो ट्राइबल्स एरिया हैं और या केपी के एरिए हैं या बलूचिस्तान है या इंटीरियर सिंध है, वहाँ पे सहाफ़त आसान नहीं है। बिल्कुल। वहाँ पे तो आपकी लाइफ जो है वो रिस्क पे होती है। और पाकिस्तान को ख़तरनाक तरीन मुल्क करार दिया गया है बिल्कुल ऐसे ही सहाफ़त के लिहाज से दुनिया में। तो यहाँ पे सहाफ़ी महफूज नहीं है। देखें बदकिस्मती है कि हाँ, बाकी तमाम शोबों के लिए जो है वो कोई ना कोई फ़ोरम मौजूद है। हमारा तो फ़ोरम ही नहीं है। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसमें अगर किसी को निकाला जाता है, अभी तक तकरीबन हज़ारों लोगों को निकाल दिया गया, बेरोज़गार कर दिया गया। बिल्कुल ऐसे है। अब इसके लिए कोई फ़ोरम नहीं है, कोई प्रॉपर अदालत ही नहीं है। किस कोर्ट में जाएँ ये, किससे सवाल करें और किससे जाके अपना दुख दर्द बयान करें? तो कोई अदालत नहीं है, आप अपनी उस पे बेस पे चल रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है सर। मैं नौबत यहाँ तक आई कि मुझे नहीं करनी सहाफ़त, बहुत हो गया। कभी ऐसा कोई पॉइंट आया कि आप बोले नहीं कर सकता, मज़ीद नहीं करूँगा, फेड अप हो गए, एग्जॉस्टेड हो गए आप? इस तरह की कोई वो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इससे करीब भी जो है वो बंदा बाज़-औक़ात बहुत ज़्यादा जो है वो टेंस हो जाता है, स्पेशली जब आप पे वर्कलोड हो या आपको फील्ड में चैलेंजेस हो, सच बोलने की हवाले से। देखें, जो मेरा तजुर्बा है वो ये है कि काम से आपको वो चीज़ नहीं होती, थकावट नहीं होती, लेकिन मेंटली जब आपको आपके इदारे की तरफ से एप्रिसिएशन नहीं मिलती तो देन आप बहुत फेड अप होते हैं। जब आप काम कर रहे होते हैं तो आप बड़े शौक़ से करते हैं काम, लोगों को पसंद भी आता है। ये नहीं कि सब लोग बुराई मानते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं हमारे वो हमारे इस काम को अप्रिशिएट करते हैं जी। फील्ड में हमने देखा कि वो दुआएं देते हैं और बड़ा वो अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। लेकिन उस वक्त थोड़ा सा ये ज़रूर होता है कि जब आप इतना अच्छा काम कर रहे हों और आपका इदारा जो है वो आपको अप्रिशिएट ना करे या फिर आपको नोटिस मिलना शुरू हो जाए जी, कि या आपको नौकरी से निकाल दिया जाए या आपको वो थ्रेट हो, क्योंकि हमारी नौकरी सिक्योर नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। जो भी सहाफ़ी सुबह जाता है उसको शाम का नहीं पता होता है और वो यही कहता है कि आज का दिन लग गया, आज की दिहाड़ी लग गई, कल का पता नहीं। यहाँ पे मीडिया की इतनी सिचुएशन ख़राब है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। पैमरा जो है वो बिल्कुल वाली वारस नहीं बनता किसी का, और जर्नलिस्ट जो होता है फिर वो अपनी सर्वाइवल की जंग खुद लड़ रहा होता है और ये जंग उसने अकेले लड़नी है। तो
लापता भी होता है, अगवा भी सहाफ़ी होता है, कत्ल भी होता है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। और उसमें जो स्टेट है, आपने जैसे पहले कहा कि ये 4th पिलर है जी। तो देखिए ना, 4th पिलर जब होता है तो उसको प्रोटेक्शन देना भी तो रियासत की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो अब जब इस तरह का कोई वक्त आता है तो जो स्टेट है वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करती, सहाफ़ती तंजीमें हैं वो मैदान में आती हैं, एहतजाज होता है, अदरवाइज़ तो कुछ भी नहीं है। अब मैं फ़ाइनेंस सेक्रेटरी हूँ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद का, 2 साल से हूँ। इससे पहले मैं यूनियन में था, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट में यूनियनिस्ट भी हूँ मैं। तो हम तो सहाफ़ियों की वेलफेयर के लिए या उनके मसाइल हल करने के लिए काम करते हैं जितनी हमारी कैपेसिटी होती है जी। हमारी भी एक लिमिट है। देखिए, हम सड़कों पे आ सकते हैं, एहतजाज करेंगे, अवाने बाला तक अपनी आवाज़ जो है वो पहुंचाएंगे, लेकिन आगे रियासत का जो किरदार है वो रियासत अपना वो किरदार जो है वो अदा नहीं करती, जिसकी वजह से जर्नलिस्ट जो है वो अपने आप को इतना सिक्योर फील नहीं करता। और आपके सामने है, अदाद व शुमार इतने ख़तरनाक हैं और पूरी दुनिया में जो है, हालांकि पाकिस्तान में कुछ जंगज़दा इलाका नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, पुरअमन है, लेकिन इसके बावजूद सहाफ़त के लिहाज से पाकिस्तान को दुनिया का ख़तरनाक तरीन मुल्क करार दिया गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं और आप जो कितने आज़ाद होंगे और किस तरह आज़ादी से हम काम कर तो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आज़ादी सहाफ़त में भी सवाल तो उठ गया। जी बिल्कुल। अब मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं क्या बताऊँ कि हमारा चैनल 55 रोज़ से बंद है जी। आज़ादी सहाफ़त की परकदगन के हवाले से बात की जाए मतलब तो सरेआम कत्ल हो रहा है आज़ादी जी, मतलब ये देख लें कि 55-56 रोज़ हो गए हैं, 2 माह हो गए, तो ऑफ ईयर है। आपका अगर चैनल ऑफ ईयर होगा, मुझे बताएं कि वो नाजरीन जो आपको सुनना चाहते हैं वो नशरियात से महरूम होंगे और फिर कहाँ रह जाती है आज़ादी ज़ाहिर राय, वो तो मतलब दफन होगी ना, और सबको पता भी है। हम अदालत में जाते हैं, अदालतें भी वो अपने स्टाइल से चलती हैं, तो कभी रिलीफ मिल जाता है अदालत से, कभी नहीं मिलता। तो देखिए, अब हमारे 965 एम्प्लॉइज़ हैं। अब जो मालिक है, क्या वो अपने ऑफ ईयर होने वाले चैनल में लोगों को बिठा के कितनी देर तनख्वाहें देगा, जबकि उसके जितने भी बिज़नेस हैं वो सारे ख़त्म हो गए, कॉन्ट्रैक्ट जो लोगों ने किया होता वो ख़त्म हो गया, तो वो मुझे तनख्वाह क्यों देगा? एक सोचने वाला सवाल है ना। मालिक का भी एक अपनी लिमिट है, उसका भी अपना एक लिमिट तक ही वो हमें दे सकता है ना तनख्वाह, तो उसके बाद तो वो बेचारा फिर ये माजरत ही कर लेगा ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कदगन तो मौजूद है। सर, ये भी सवाल है कि एक आम इंसान, एक आम आदमी यही समझता है कि सहाफ़ी की आवाज़ जो होती है बड़ी पावरफुल होती है, बड़ी ताकतवर होती है, तो ये ताकतवर आवाज़ सहाफ़ियों की आवाज़ क्यों ना बन पाई बादशाह तरीके से? देखिए, ये अच्छा सवाल है। जो जर्नलिस्ट है वो बेसिकली तो रियल पिक्चर लोगों के सामने पेश करता है, वो कोई अपनी तरफ से, जो सहाफ़ी है, मैं प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा, मैं एक जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ जो फील्ड वर्कर है, जो फील्ड में काम करता है, वो रियल जो स्टोरी है वो आपके सामने, लोगों के सामने रखता है। बिल्कुल। अब पावर तो उसमें है, ये बात नहीं है कि पावर नहीं होती, पावर है तो लोग उसको फॉलो भी करते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि पावर तब होगी जब सारे एक पेज पे आएंगे। जो अभी तस्वीर देखी जा सकती है, देखी जो नज़र आ रही है मुझे, वो ये है कि शायद सहाफ़ी यकजा नहीं है या फिर यक आवाज़ नहीं है, इस वजह से उनकी आवाज़ इतनी पावरफुल नहीं बन पा रही। देखिए, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, वो मतलब आपको भी बेहतर पता है। इसमें एक तरफ तो हुकूमती मशीनरी होती है जो एक लॉबी काम कर रही होती है कि इनको आपस में इकट्ठा ना होने दो जी। इस्टेब्लिशमेंट है, उसका एक अपना अंदाज़ है। बिल्कुल। दूसरे बहुत सारे इदारे हैं, मैं नाम नहीं लेता, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, हुकूमती इदारे हैं जो अपने एजेंडे पे सहाफ़ियों को चलाने की कोशिश करते हैं जी। जबरी। जबकि देखें, हर जर्नलिस्ट आज़ाद है, तो वो एजेंडे पे जब चलाने की कोशिश करते हैं तो सहाफ़ियों को डिवाइड करते हैं, उसमें तंजीमें भी डिवाइड हो जाती हैं और कुछ तंजीमें जो हैं वो किसी इदारे के मुफाद में चली जाती हैं, तो फिर वो सहाफ़ियों का जो मुफाद होता है वो ख़त्म हो जाता है। वो
एक स्टेप पीछे चला जाता है। तो ये जो इदारे हैं या मतलब इस तरह की हुकूमत के जो मुक़्तदर हल्के हैं या इस तरह के एलिमेंट्स हैं वो डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, उसमें कामयाब भी हैं, आपस में लड़ाते हैं। और जो तंजीमें हैं वो उस तरह से मिलके काम नहीं कर पाती, आपकी उस तरह से स्ट्रेंथ या यूनिटी नहीं होती, तो ये रिज़ल्ट आता है कि फिर आपकी वो आवाज़ जो है जो एक बड़ी पुरअसर होनी चाहिए और उसमें असर नहीं उसमें कोई एक मैसेज होना चाहिए, तो उसमें वो स्ट्रेंथ या वो कुव्वत नहीं होती कि आप उस मैसेज को इतना नहीं। अगर देखें ना हम लोग के एक सहाफ़ी के हक़ में या किसी भी सहाफ़ी के हकूक़ के हक़ के लिए बाहर सड़क पे निकलते हैं जी, तो एक और उसके पैरेलल तंजीम बनी हुई है, वो मुखालफत कर देती है। तो अब देखें कि देखने वाला क्या उसमें समझेगा, क्या असर लेगा, वो कहेगा ये सही है या ये गलत है। तो ये चीज़ होती है, डिवाइड एंड रूल ये बिल्कुल है और ये हकीकत है कि ये साफ 4-4, 5-5, 6-6 तंजीमें बनी हुई हैं। वो तंजीमें बनाने वाले कौन हैं? जिनके मफादात हैं जी, बिल्कुल, जो सहाफ़ियों को यकजा होता हुआ नहीं देखना चाहते, वो ये काम करते हैं और उसमें कामयाब भी हैं और लालच भी देते हैं सहाफ़ियों को, जिससे जर्नलिस्ट जो है वो मतलब उसका अपना ही नुकसान होता है जर्नलिस्ट का। सर, एक आम आदमी का क्या नुकसान है अगर सहाफ़त मजबूत नहीं है और रियासत का चौथा अहम सुतून है, तो आप क्या समझते हैं कि एक आम आदमी का, एक आम शहरी का क्या नुकसान हो रहा है इस सवाल इस पे? देखिए इसमें ये जो जर्नलिस्ट है या जर्नलिज्म है या जो सहाफ़त है वो है ही आम आदमी के लिए। ख़ास आदमी को सब कुछ मिल जाता है जी, उससे क्या ज़रूरत है। ये आम आवाज़ की मज़लूम और पिसे हुए तबके की आवाज़ होता है सहाफ़ी या सहाफ़त, तो उनके जो इश्यूज़ हैं उनको सामने लेके आता है ना। देखिए एक बंदा है, एक बच्चा अगर सिटी स्कूल में पढ़ रहा है, वीकेंड स्कूल में पढ़ रहा है या बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, उसके क्या मसाइल हो सकते हैं? कुछ भी नहीं, उसको तो पेरेंट्स अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उसको जो है हम ज़ाहिर है हम उसके हवाले से जब बात करेंगे या उसकी आवाज़ उठाएंगे तो वो मेरा ख्याल है कि उसकी इतना वो इम्पेक्ट नहीं होता जो होना चाहिए। और यही वजह है आजकल के इंसाफ की आवाज़ दब जाती है जी, वो आवाज़ उस तरह से नहीं होती क्योंकि यहाँ पे मुनसिफाना तकसीम ही नहीं है, कहीं पे निज़ाम तालीम और है, कहीं पे और है। तो अब जो गरीब आदमी है बेचारा वो कहाँ पे अपने बच्चे को तालीम दिलवाएगा, वो बहुत ज़्यादा महंगी है। सवाल बहुत ज़्यादा है, एंड पे मैं आपसे एक दो सवाल और करना चाहूँगी कि आप सहाफ़ियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि आप यूनिटी के लिए, अपने राइट्स के लिए उनको क्या करना चाहिए? देखिए मैं तो ये पैगाम दूंगा बीइंग अ जर्नलिस्ट और बीइंग अ यूनिस्ट कि हमें इकट्ठे होने की ज़रूरत है और आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद की ज़रूरत है। अगर हम आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक और इकट्ठे होकर चलेंगे तो मेरा ख़्याल है कि वो जो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है हमें और जिन संगीन हालात से हम गुज़र रहे हैं, शायद वो हालात जो हैं वो ना आएँ और हमारे लिए आसानियाँ पैदा हो जाएँ। लेकिन हमें इकट्ठे होकर चलना है, जितने भी इख्तिलाफ़ात हैं उनको भुलाकर जो है वो हमें आगे बढ़ना है और सिर्फ़ सहाफ़ियों की वेलफेयर का जो काम है या मकसद है वो हमारे जहन में होना चाहिए। हम ज़ाती मफादात को बालातायक रखते हुए उसको जो है वो एक आवाज़, हाँ जी, पस्से पुश डालकर आगे बढ़ें यूनिटी के साथ। और जो हमारा एक एम है या मकसद है या एक बड़ा ये रिस्पेक्टेबल शोबा है, बिल्कुल ऐसे ही उसकी साख को हमें जो है वो नुकसान पहुंचाने से बचाना है और सहाफ़ियों के हकूक़ को लिए जंग भी लड़नी है। और आप क्या समझते हैं, अभी रिसेंटली जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ, औरतों को जो ख़वातीन सहाफ़ी हैं उनको गालम गलोच का सामना करना पड़ा, बेहुदा बेहया किस्म के अल्फाजात का, उनको अलकाबात का सामना करना पड़ा, तो क्या एक औरत का इस फील्ड में आना चैलेंज है, मुश्किल है, नहीं आना चाहिए? देखिए ख़वातीन का तो आना ज़रूरी है इसमें, मतलब मैं समझता हूँ कि उनका बहुत बड़ा रोल है। जितनी ख़वातीन लोगों की आवाज़ और स्पेशली ख़वातीन, मज़लूम ख़वातीन की आवाज़ को
आगे लेके जा सकती हैं। मेरे ख्याल मेल जर्नलिस्ट या मेल सहाफ़ी जो है वो ये काम नहीं अदा कर सकता, इसलिए उनको इनकरेज करना चाहिए। जो फ़ीमेल हैं उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से उस रेशो से ख़वातीन सहाफ़ी नहीं आ रही, और ये भी बड़ी एक बदकिस्मती है। कैसे आए? आप खुद देख रहे हैं हालात कितने ख़राब हैं। बात करती हैं तो उनको ऐसी गंदी गाली दी जाती है या फिर इतना गलत तरीके से अब्यूज़ किया जाता है। स्पेशली ये जो टेन्योर चल रहा है, इसमें आप देखेंगे कि आप हक सच की बात करेंगे, सही बात करेंगे, आपको गाली पड़ रही होती है। पेरेंट्स भी ये चीज़ नहीं चाहेंगे कि हमारी बच्ची को कोई इस तरह गाली दे, और फिर वो डिस्करेज होगी ना वहाँ पर औरत। देखें, ये चीज़ जो है वो आपकी बात ये ठीक है, लेकिन मेरा थोड़ा सा इख्तिलाफ भी है। जो जर्नलिस्ट होता है वो मेल या फीमेल नहीं होता। पहली बात तो हमें उसमें थोड़ा सा इस तमीज़ को हटाना होगा, क्योंकि फील्ड में जब आप जाते हैं तो आप एक रिपोर्टर हैं जी। आप मेल या फीमेल का आपके जहन में कॉन्सेप्ट नहीं, आपके जहन में नहीं होना चाहिए। जब आपके जहन में नहीं होगा तो दूसरा जो मर्जी कर ले कितनी देर तक करेगा? आखिर एक लिमिट है ना, उसके बाद वो भी ख़त्म हो जाएगा। ख़ातून को बोल्ड होना चाहिए, उसको अपने आप को सिर्फ़ और सिर्फ फील्ड में जर्नलिस्ट समझना चाहिए, ना कि वो कहे जी मैं ख़ातून हूँ। उसका जो स्टाइल है वो दीगर जो घरेलू ख़वातीन है उससे डिफरेंट होता है। लेकिन एक बात और भी है कि यूनिवर्सिटी से इतनी ख़वातीन निकलती हैं मीडिया स्टडीज़ में जो आगे ये मास्टर करके आ रही हैं। तो मैं ब्यूरो चीफ हूँ, मेरे पास लोग इंटर्नशिप के लिए आते हैं, तो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि वो सिफारिश सिर्फ करवाते हैं कि हमने जर्नलिज्म में जाना नहीं है, सिर्फ हमें एक लेटर चाहिए आपके इदारे का, ताकि उनको ये पता हो कि हमने इंटर्नशिप की है और हमारा वो जो डिग्री है वो मुकम्मल हो जाए। तो लोग सिर्फ डिग्री के लिए आते हैं। देखें, आप या तो फिर ना करें, देखें जो रेलेवेंट है आपका शोबा, आपने सहाफ़त में पढ़ा है और चले जाएं आप किसी बैंक में, तो आपको सहाफ़त पढ़ने की क्या ज़रूरत थी? सवाल ये है। तो तकरीबन 90% जो लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं, वो उनका वैसे माइंड नहीं होता। मुझे नहीं पता कि उनको कौन मशवरा देता है कि आप सहाफ़त पढ़ लें, तो फिर उनका कोई फ्यूचर प्लान नहीं होता। अनप्लान्ड वो अपनी एजुकेशन में आती हैं और फिर हमारे पास इसी तरह आके कहती हैं लेटर दे दो। खैर, सवाल से सवाल निकल रहे हैं। ये भी तो कहा जाता है कि जो सीनियर सहाफ़ी होते हैं या फिर जो ऑलरेडी लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं, वो एक ख़वातीन को जगह आसानी से नहीं देते, और अगर देंगे भी तो उसको एक्सप्लॉइट करेंगे पहले। अब वो कह लें कि इस्तेमाल करेंगे फिर ऊपर जाएगी। तो तक सवाल है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? क्या ऐसा ट्रेंड वाकई में पाया जाता है, या फिर ये चाय हो गई है ऐसी बातें इस तरह की कि लड़की को जो है ना ख़राब करते हैं और इस्तेमाल करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, फिर कहते हैं ऊपर आगे लेकर जाते हैं? ये देखिए, ये बातें करने वाले लोग सिर्फ बातें करते हैं, हकीकत में ऐसा नहीं होता जी। अगर इक्का दुक्का कोई वाक़यात हों तो उसको हम एज आ एग्जाम्पल कोड नहीं कर सकते जी। मतलब इक्का दुक्का वाक़या तो सहाफ़त के अलावा दीगर शोबों में ये ख़वातीन काम करती हैं वहाँ पे भी होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। ये कोई सिर्फ सहाफ़त में नहीं होते, बल्कि दूसरे शोबे जहाँ पे ख़वातीन काम कर रही हैं वहाँ पे भी होते हैं। तो सहाफ़त में बड़ी अच्छी ख़वातीन हैं, बड़ी रिस्पेक्टेबल हैं और बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, उनकी बड़ी इज़्ज़त है। और हमारी कोलीग हैं 10-10, 15-15 साल से वो काम कर रही हैं और वो बहुत खुश हैं। और हमारी गैदरिंग होती है, हमारी कोलीग हैं वो, हमारी गैदरिंग होती है, हम एक जस्ट कोलीग की तरह उनके साथ गैदरिंग करते हैं, हंसी मजाक होता है हमारा आपस में। हम आउट ऑफ सिटी भी जाते हैं, हमारे आउट ऑफ सिटी ट्रिप भी होते हैं कंबाइन। हम हर एक्टिविटी कर रहे होते हैं और काम से फ़ारिग होके हम किसी ढाबे पे बैठ के चाय भी पी रहे होते हैं, वो उसमें ख़वातीन भी होती हैं और ये चीज़ से चलता रहता है। और ये भी बड़ी एक अहम बात है और खुशाइंद बात भी है कि बहुत से जर्नलिस्ट जो हैं उनकी शादियां भी आपस में होती हैं जी। और आपस में वो उनकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल इस तरह हो जाता है कि हम बहुत सारे दोस्तों की शादियों में शरीक भी हुए हैं, तो जर्नलिस्टों की आपस में शादियां भी होती हैं। ये इससे ये तासुर गलत है कि ख़ातून जो है उसको इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। अगर रिस्पेक्ट ना मिले तो उससे फिर उस शोबे के बंदे को शादी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ये बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ बातें हैं जो कि हर शोबे में होती हैं।
और यहाँ पे भी है, चूँकि यहाँ पे ख़ातून जो है उसको थोड़ा सा उस बोल्ड होकर चलना पड़ता है, तो जो बोल्ड हो के चलने वाला मामला है शायद उसका ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो कि उसको लोग जो है वो ज़्यादा समझ लेते हो कि पता नहीं किस टाइप की खातून है या है। हालांकि आखिरी सवाल कर लेती हूँ, वो ये है कि आप आज़ादी सहाफ़त को लेके हुकूमत को, इमरान खान साहब को क्या पैगाम देंगे? देखिए जी, इमरान खान साहब से तो माजरत ही है, तवक्को नहीं है कोई, माजरत ही है जी। देखें जब से जो है ना वो, तो इतना बुरा हाल हुआ है जर्नलिस्ट का और मीडिया हाउसेस का कि आपके सामने है। 126 दिन उनका धरना इन्हीं जर्नलिस्टों ने किया था। वहाँ पे ख़वातीन भी थी, वहाँ पे मेल जर्नलिस्ट भी थे, और 126 दिन हम उनको कवर करते रहे। उस वक्त हम बहुत ठीक थे और वो कहते थे जी मुझे जो है वो हुकूमत में लाने वाले ही ये जर्नलिस्ट हैं। जब वो आए तो उनका एजेंडा पता नहीं कि एकदम चेंज कैसे हुआ कि उन्होंने जो है वो बिला जवाज़ पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी, मीडिया हाउसेस के इश्तिहार बंद कर दिए, उनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की वो जो है वो पाबंदियाँ लगा के तो उनको काबू करने की कोशिश की, डिवाइड किया मालकान को और एंकर्स को और जर्नलिस्ट को। में ये सिचुएशन कभी नहीं है, पहले जो भी हुकूमत गुजरी, पहले भी हुकूमत में होती है। देखिए तनकीद तो हुकूमत पे होती है ना, सहाफ़ी जो होता है वो तो अपोजिशन की आवाज़ होता है ना जी, तो तनकीद तो उन पे भी होती थी, लेकिन वो इस तरह एक्सट्रीम पे नहीं जाते थे, इतना नहीं दबाया गया जितना इस दौर में हुआ है। देखें परवेज़ मुशर्रफ का दौर एक डिक्टेटर का दौर ला जाता है, उसमें ही तो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को उसी ने परमिशन दी थी जी, और उसने जो क्रिटिसिज्म है उसको बर्दाश्त भी किया। एमरजेंसी के बावजूद उस पर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ, उस पर अभी तक हो रहा है, लेकिन उसके ही दौर में ये अब हम कहते हैं जी जमहूरी दौर है, तो जमहूरियत कहाँ है? अभी देख लें बाहर मुजाहरा हो रहा है, आपको आवाज़ें आ रही होंगी। अली इमरान जो जियो के रिपोर्टर थे, उन्होंने एक फुटेज चलाई, उनको गायब कर दिया गया। तो अब कौन पूछेगा कि क्या ये गवर्नमेंट जो है इसका जवाब देगी? ये गवर्नमेंट जवाब नहीं देती। मतलब मायूस हैं आप मुकम्मल, आप कोई उम्मीद नहीं रख रहे हैं? देखिए मैं तो कहता हूँ कि कोई और हुकूमत आएगी तो हम उसको जमहूरी समझेंगे। पहली तो चीज़ है, हम इसे जमहूरी समझते नहीं है, ये तो हमें जमहूरियत कहीं से भी नहीं लगती। ऐसा जमहूरियत में नहीं होता कि आपको वो परेशान किया जाए, तंग किया जाए। और इनके दौर में बेरोज़गारी हुई है, 920 रेडियो के मुलाजमीन और सहाफ़ी हैं उसमें ज़्यादातर, उनको निकाल दिया। अब देखें कि वो जर्नलिस्ट किधर जाएंगे? वो रेडियो में काम करते हैं ना, वो किधर जाएंगे? इसी तरह पीटीवी के लोगों को निकाल दिया, प्राइवेट मीडिया को भी इसी तरह बंद कर दिया। उसमें से 12,000 अब तक सहाफ़ी निकल चुके हैं पूरे पाकिस्तान से, नौकरियों से फारिग हैं, घरों में बेरोज़गार बैठे हैं, वो क्या करें बेचारे। और बहुत सारे लोगों को मैं ऐसे को जानता हूँ जो कैमरा मैन है या बेचारे वो इस तरह की काम, कैमरा मैन भी जर्नलिस्ट है, तो वो अब ये जो बाइक शाइक है वो चलाते हैं रेंट पे, आते हुए ड्यूटी पे और जाते हुए भी, क्योंकि उनकी तनख्वाहें नहीं मिलती उनको, वो क्या करें। लोग मैंने जर्नलिस्टों को टैक्सी चलाते हुए देखा है कि वो रोज़गार नहीं है तो कुछ ने टैक्सी चला रहे हैं, कोई रिक्शा भी चला रहे हैं जी। सोशल मीडिया पे भी देखते होंगे कि लोग रिक्शे भी चला रहे हैं। तो अब ये जर्नलिस्ट जो कि कभी बड़ा एक पाकीज़ा और बड़ा मोतबर शुबा हुआ करता था, आजकल तो ये रुल गया है। तो आजकल इसकी कोई बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया और आपने अपना पैगाम हमारे सुनने वालों तक और हमारे चाहने वालों तक पहुंचाया। इंशाल्लाह फिर अभी कभी आपसे नेक्स्ट मुलाकात होगी, कब नेक्स्ट सिटिंग होगी, तो जो बाकी सवाल मेरे रह गए मैं आपसे तब करूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। तो नाजरीन, आज मैंने आपको चौधरी सगीर साहब जो कि प्रेस क्लब के सेक्रेटरी ख़जाना है, उनसे मुलाकात कराई, उनसे बात कराई और सहाफ़त और आज़ादी सहाफ़त के बारे में बात की, पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है और इस हुकूमत ने उनको क्या दिया, उनसे क्या लिया, इस सब पे हमने बात की। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। प्रोग्राम एक लम्हा A1 TV के साथ नेक्स्ट किसी शख्सियत के साथ आपसे अगली एपिसोड में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। A1 TV
सब पे नजर अंदर की खबर।